आज हम आधुनिक यूरोपीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय इटली का एकीकरण का अध्ययन करेंगे। इटली यूरोप का एक महत्वपूर्ण देश है। जिस समय इसका एकीकरण नहीं हुआ था उसमें ये छोटी छोटी स्वतंत्र राज्यों में बटा हुआ था। नेपोलियन ने अपने विजय अभियान के दौरान छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों को 3 गणराज्यों में संगठित कर दिया था। लेकिन 1815 में जब नेपोलियन का पतन हो गया तो 1815 ईस्वी की ही वियना कांग्रेस, वियना जो है वो ऑस्ट्रिया की राजधानी थी, तो वियना कांग्रेस में इटली को पुराने रूप में ला दिया गया और वहाँ पिडमॉन्ट और सार्डिनिया जो अलग अलग थे उनको एक सूत्र में बांध दिया गया। तो यहाँ पे जो नेपोलियन बोनापार्ट ने छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों को एक सूत्र में बांध दिया था, तो एकीकरण की प्रक्रिया यहीं से आरंभ हो गई थी। वहाँ राष्ट्रवाद की भावना पनपने लगी थी। इसके बाद इटली का जो एकीकरण आरंभ होता है वो पहला चरण होता है मैजिनी के नेतृत्व में। अब यहाँ पे आप एक छोटा सा बात याद कर लें। इटली के एकीकरण में 3 व्यक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका थी, मैजिनी, काउंट कैबूर और गैरीबाल्डी। मैजिनी को इटली के एकीकरण का पैगंबर या देवता माना जाता है। गैरीबाल्डी को तलवार कहा जाता है और कैबूर को राजनीतिज्ञ कहा जाता है। तो जो एकीकरण की प्रक्रिया थी, प्रथम प्रक्रिया आरंभ हुई 1815 ईस्वी के बाद। जब फ्रांस में 1830 ईस्वी की क्रांति होती है तो उस क्रांति का प्रभाव पूरे यूरोप में पड़ता है। इटली में भी इसका प्रभाव पड़ा और वहाँ मैजिनी ने अपने नेतृत्व में एक संस्था की स्थापना की जिसे यंग इटली या युवा इटली कहते हैं। इसकी स्थापना इस उद्देश्य से की गई थी कि युवाओं को एकीकरण के लिए प्रोत्साहित करना है, उन्हें एकीकरण के लिए सामने लाना है और उन्हें नेतृत्व प्रदान कर इस लायक बनाना है कि वे अपने देश का एकीकरण कर सके। तो एकीकरण की जो प्रक्रिया आरंभ हो गई थी उस प्रक्रिया में मैजिनी ने अपना पहला कदम यंग इटली या युवा इटली के रूप में किया और इसके बाद उसने दूसरी प्रक्रिया 1854 ईस्वी में यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना कर किया। इस प्रकार यंग इटली और यंग यूरोप नामक संस्थाओं ने इटली में एकीकरण का आधार तैयार किया। लेकिन मैजिनी के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए वहाँ पे पिडमॉन्ट सार्डिनिया के शासक जो कि एल्बर्ट थे, इन्होंने मैजिनी को इटली से बाहर कर दिया। इसके बावजूद मैजिनी ने जो प्रयास किए थे उसने आगे चलकर कैबूर और गैरीबाल्डी के लिए आधार तैयार किया। तो मैजिनी की भूमिका के बाद फिर हम दूसरे कैबूर और गैरीबाल्डी की भूमिका का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। चलिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।